हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोग को सेकंड सेटिंग का साइंस का ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। फर्स्ट सेटिंग का दे दिए हैं और इससे पहले ई एफ जी एच आई का दे दिए हैं। जी का दिए हैं, एच अभी देने जा रहे हैं, आई का भी दे दिए हैं। ई एफ जी एच दे रहे हैं, आई का भी दे चुके हैं। ठीक है, तुम लोग जाकर देख लेना, 100% सही आंसर देंगे। ठीक है ना, जो चैनल पर जो बिल्कुल नया है वो मिला लेना। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और उसके बाद अभी तुरंत अपलोड करेंगे सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा का है। तुम लोग देख के चल जाना, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जिस प्रकार साइंस का हम पूरा लगा दिए थे। ठीक है ना, उसका सब्जेक्टिव जो भी डाला हुआ देख लेना। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और तुम लोग को 100% सही बताएंगे। मैथ में भी 100% तुम लोग को सही देखना है। तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहीं पर ऊपर में फर्स्ट सेटिंग लिखा है, फर्स्ट सेटिंग वाला सब मिल जाएगा उसमें। सेकंड सेटिंग का सेकंड सेटिंग वाला मिल जाएगा, जिसमें है देख लो। ठीक है ना, लेटेक्स समानता, तो लेटेक्स क्या होता है? तो लेटेक्स होता है दूध। तो दूध कहाँ से निकलता है? पीपल से, बरगद से, पीला कनेर से, यानी सभी सही हो जाएगा। इनमें सभी जो मार दिया होगा उसका अधिकांश सही हो गया। ठीक है ना, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना है? तो मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? 2% होता है। पानी होता है, जल होता है, 96% होता है। तो जो यूरिया 2% हो जाएगा। ठीक है ना, और मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला है भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास होता है कहाँ पर? तो गर्भाशय में होता है। लेकिन पूछेगा अंडा का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडा का निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में। तो इसका विकास पूछेगा तो गर्भाशय में हो जाएगा। इसका सी नंबर सही, 100% सही आंसर देंगे। तुम लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोस्त, निकट में 3 अक्षर तो 4 लाख हो लो। तो अवतल क्या होगा? अवतल। निकट पूछेगा तो अवतल, दूर पूछेगा तो उत्तल, और जरा दृष्टि जब पूछेगा तो द्विफोक्सी यानी बाइफोकल। तो इसका ए नंबर सही हो गया है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, बहुत जल्दी निपटा देंगे। तुम लोग को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। जो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है। डायोप्टर को बोलते हैं मीटर इनवर्स। ठीक है ना, वाट है शक्ति का, जूल है कार्य ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर है तो 3.6 × 10⁻6 जूल का बराबर होता है। और ये कार्य ऊर्जा का SI मात्रक है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें? तो कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में न्यूनतम है। ठीक है ना, अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। ठीक है, अगला क्या है? अगला है क्या यहाँ पर? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक पूछ रहा है फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस का। ठीक है ना, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका उत्तल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोरने पर टिंचर आयोडीन बनता है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल, इसको दारू बोलते हैं, पेय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है ना, इससे बहुत सारा चीज़ आता है। इससे इसको पीने पर तुम्हारा नशा आएगा, मूर्छित हो जाएगा। ठीक है ना, डालडा में उपस्थित वसा कैसा होता है? तो संतृप्त होता है। ठीक है ना, और वनस्पति घी से डालडा बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रोपेओन, तो प्रोपेओन में कीटोन, तो कीटोन का होता है CO। क्या होता है? CO होता है। एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अल्कोहल है। तो इसका C नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग को 100% सही बता रहे हैं, फटाफट मिला लेना है। ठीक है, इथिलीन क्या है? तो इथिलीन मेरा क्या है? तो इथिलीन को बोलते हैं एथिन। एथिन आता है एल्किन में, एल्किन को हिंदी बोलते हैं ओलिफिन। तो इसका B नंबर सही हो जाएगा, ओलिफिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोल, यहाँ ध्यान दो, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है और नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्या? टिहरी बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य तीनों था। क्या था? तीनों, यानी इनमें सभी जो मार दिया उसका एक क्वेश्चन खाली गलत होगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें सभी हर जगह सही है। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को मांगता है, देता ना है। तो फ्लोरीन हो जाएगा क्योंकि यह धातु है। ठीक है ना, और क्रियाशील ज़्यादा है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसमें 5 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 1 होता है। तो फास्फोरस में हो जाएगा 5। ठीक है ना, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाना अधातु पर, अधातु बोल रहा, धातु है तो ब्रोमीन, अधातु है तो ब्रोमीन, धातु बोलता तो पारा होता है, धातु क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, निम्न में से कौन सा युगल एकल विस्थापन? एकल विस्थापन, तो यहाँ कॉपर के द्वारा चांदी भाग जाएगा तो एकल विस्थापन हो जाएगा, बाकी बार यहाँ कहीं नहीं भागेगा। ठीक है, तो B नंबर एकल विस्थापन हो रहा है कॉपर के द्वारा चांदी Ag का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। और वर्ग समूह पूछता है तो 18 होता है, तो 8 7 है। कितना है? 7 है। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन में क्या कितने समावयवी? तो पेंटेन का 3 समावयवी है, इसका B नंबर सही हो जाएगा। और ब्यूटेन का 2 है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही को कौन सा अम्ल पाया था? दही में पाया था लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना, और दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु पाया जाता है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। और फास्फोरस जो है उसको लगते हैं कहाँ पर? तो पानी में डुबा कर रखते हैं। सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इसका बोला जल अवतरण कराने से क्या बनेगा? तो मेथेन बनता है, मेथेन का सूत्र CH4 होता है। और मेथेन बनता है जल से अभिक्रिया कराने के बाद। अगला बोल रहा है, वह धातु जो
जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो सोना जो है सिर्फ अम्लराज में घुलता है, बाकी बाकी किसी में नहीं घुलता है। अम्लराज जो होता है HCl का 3 भाग HNO3 का 1 भाग मिलाने से बनता है, ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना था 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वायुमंडल में, याद रखना। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कौन है, सूर्य प्रकाश है, ठीक है ना। इससे पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधा से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो डार्विन लिखा है। डार्विन एक थ्योरी दिया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन ऑफ नेचुरल थ्योरी, ठीक है ना। ओजन के अणु में कितना होता है, परमाणु होता है, तो O3 तो 3 होता है। क्या होता है, ओजन का स्रोत होता है O3 तो 3 होता है। संताप मंडल में पाया जाता है, पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है, इसको नुकसान CFC गैस पहुंचाता है, ठीक है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा की पत्ती का रंग हरा होता है। परिशेषिका यानी इसको इंग्लिश से पढ़ो तो अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स कहाँ पाया था, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ता है, यानी आहार नाल का भाग है। कहाँ है, आहार नाल का भाग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश पढ़ना वहाँ जरूरी था, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषक स्तर क्या है, तीसरा पोषक स्तर हमेशा मांसाहारी होता है, प्राथमिक पोषक स्तर हमेशा शाकाहारी होता है, द्वितीयक में दोनों मिला जुला होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह से जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय उसे बोलेंगे जो सल गल के मिट्टी में मिल जाएगा। तो घास, भूसा, पुष्प और चमड़ा सल गल के मिट्टी में मिल जाएगा। प्लास्टिक, शीशा और स्टील नहीं मिलेगा, इसलिए ए नंबर जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है धातु होते हुए भी। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेलिन तीनों कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। बैटरी का अम्ल कौन है, तो बैटरी में सांद्र H2SO4 अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इसे बैटरी पानी के रूप में भी नाम से जानते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, कली चूना को बोलते हैं क्या, तो CaO, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। COH को होल 2 को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं संगमरमर का सूत्र, चौक का सूत्र या खलिया का सूत्र, ठीक है ना, या चूना पत्थर का सूत्र। तो C नंबर सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, आयोडीन युक्त नमक, जैसे साधारण नमक में मिलाते हैं KI और KiO3 मिलाते हैं, तब बनता है मेरा आयोडीन युक्त नमक, यानी A और B दोनों सही हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का साइन नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 इंटू हाफ, हाफ हाफ। तो हाफ को बोलते हैं अर्ध, क्या बोलते हैं अर्ध, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होगा, ठीक है ना। अगला है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल जो है गंधीय सूचक है, गंध देता है, जिससे अंधा भी सुन के बता सकता है कि अम्ल है कि भस्म है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, अगला है, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो घरेलू गैस का जो प्रमुख अवयव है वो कौन है, तो ब्यूटेन है। कौन है, ब्यूटोन है, ठीक है ना। और ब्यूटोन में भी आइसोब्यूटेन, ठीक है। C16 कौन कर दिया कौन। अगला है मेरा क्या, अगला है मेरा C16 फ्लोरीन जो है क्या है, तो ये फुटबॉल का है, ठीक है ना। फुटबॉल का आकृति का होता है, और हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है, किसका है, कार्बन का अपरूप है। एक वयस्क मनुष्य के कितने भेदात होते हैं, तो 32 होता है। दूध का दांत कितना होता है, 20 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सभी के लिए उत्तरदायी है, तीनों के लिए उत्तरदायी है। सोचने समझने शरीर को बैलेंस करने, हृदय का स्पंदन सभी के लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क, ठीक है। दारू पीने पर निर्भर जाता है। ट्रेकिया किस जीव में पाया जाता है, तो कीट में पाया जाता है। कीट को बोलते हैं कॉकरोच, क्या बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, ठीक है ना। कीट के अंदर कॉकरोच आ जाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार विक्रिया, तो उपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण बोलेंगे। और बटन रहेगा तो माल देता है, बटन ने दिया है तो C नंबर मारेंगे, ठीक है ना। अगला है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जब होता है वो फल में बदल जाता है, ठीक है ना। और बीजांड जो है बीज में बदलता है, तो इसका C नंबर सही हो जाएगा, फल में बदल जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मेरा क्या, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है, तो स्त्री में मिलता है XX, क्या मिलता है, XX मिलता है। पुरुष में XY मिलता है। और पिता ही होता है लिंग के लिए निर्धारण, ठीक है ना। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मृतजीवी का उदाहरण कौन है, तो गोबर छत्ता, गोबर छत्ता को बोलते हैं मशरूम, जो क्या है, कवक है, ठीक है ना। मृतजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो अगला क्वेश्चन मेरा है, गाल कोशिका में कौन सा भित्ति मोटी होती है, गाल कोशिका जो आंतरिक, आंतरिक बोले तो भीतरी कोशिका जो होता है वो मोटी होता है, भीतरी भित्ति मोटी होता है। रासायनिक दूध क्या है, रासायनिक दूध कौन है, हार्मोन है, कौन है, हार्मोन रासायनिक दूध कहलाता है। अगला है, पौधे को सब्जी पदार्थ में से कौन है, तो रेजिन भी है, टेनिन भी है, गोंद भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी मिला सके, ठीक है ना। और अभी अपलोड करेंगे सोशल साइंस का VBI यूट्यूब अपलोड करेंगे, 1.5 घंटा में चौपट कर देंगे, ठीक है ना। पूरा का समाप्त हो जाएगा, देख लेना, उससे सब लग जाएगा। मानव हृदय में कोष्टक संख्या कितना, मानव हृदय में 4 कोष्टक होता है, कितना होता है, 4 कोष्टक होता है। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले, दायां नीले। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि, हेट्रोक्राइन ग्रंथि बोले तो बासरावी ग्रंथि कौन है, यकृत है। ये सभी इंडोक्राइन अंतःस्रावी है, ठीक है ना। तो B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है तीनों के द्वारा, रंध्र, वातरंध्र, तना में, जड़ की सतह से, यानी D नंबर हो जाएगा सही। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसी की वजह से आवाज़ भारी होता है और दाढ़ी मूछ आता है। किन्वन क्रिया पाई जाती है, किन्वन क्रिया पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है, और ईस्ट में ओवाबीय शोषण होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, याद रखना। और हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, तो दिन में होता है, यानी सूर्य का प्रकाश दिन में होता है तो दिन में होगा, ठीक है ना। और इसके लिए CO2 H2O और क्लोरोफिल आवश्यक होता है। लेंस का आवर्धन का होता है मात्रक विहीन, यानी कुछ होना होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिबिंब को चाहिए वस्तु को चाहिए कट जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसका मात्रक विहीन होता है।
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश देखने पर काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर से देखने पर भी काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी पर देखने पर नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोलाकार सीमा क्या कहलाता है? कहलाता है गोलीय दर्पण के द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस दर्पण के दूर की वस्तु प्रतिबिंब सीधा हमेशा सीधा बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सदैव सीधा। तो सदैव सीधा बनता है समतल में और उत्तल में। इसमें छोटा बनता है हमेशा, इसमें बराबर बनता है, लेकिन सदैव सीधा बनता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। और अवतल में तो सब तरह का बनता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण हो रहा है या अवतल लेंस ऋणात्मक होता है, बस यही मिलता है। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल का हो जाता है धनात्मक। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? छोटा हमेशा छोटा बोल दिया, हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। किससे बनता है? उत्तल दर्पण में। लेंस पूछता तो होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो नीला टिरिक है। नीला हरा लाल, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है। ठीक है ना, प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है ना। अब आकाश का नीला परिकिरण और इंधनुष का बनना वन विक्षेपण। ईंधन क्या है? तो CNG, LPG और लकड़ी, ये तीनों क्या है? ईंधन है। सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है वो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण मेरा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये और भी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी इसका pH मान 7 से कम होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? एथेन का आणविक सूत्र लिखेंगे तो ऐसे 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 7 गो हो गया, गिन लो, 7 लकीर हो गया तो 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है सलह चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए तो किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जिसका सूत्र CSO4 × 1/2H2 होता है। किस pH मान वाला विलयन का सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना अधिक रहेगा उतना क्षारीय होगा, तो ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है? एथाइन का सूत्र होता है C2H2, जिसको एसिटिलीन बोलते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 आवन होता है। कितना होता है? 3 आवन होता है। और एसिटिलीन गैस को कृत्रिम रूप से फल पकाने में यूज किया जाता है। गैस वेल्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यूपराइट में से कौन एस पाया जाता है? क्यूपराइट में कॉपर पाया जाता है। ठीक है ना। और एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है, जिंक का कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड होता है, और पारा का सिनेबार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्युत बल्ब का इसको जब सोल्व करके निकाले थे, अभी हम दिए थे EFG का दिए थे, I का दिए हैं, अब H का दे रहे हैं, तो 25 वाट निकाले। कितना निकाले? 25 वाट निकाले। तुम लोग खाली मिला लो और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला इनमें से किसी लंबी विद्युत धारावाहिक चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा गोल गोल चकवा, यानी बीच में होता है केंद्र। क्या होता है? तो बीच में होता है केंद्र, सेकेंडरी वृत्त का निर्माण करता है। सेकेंडरी क्षेत्र हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा जो है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का सही मात्रक मेरा होता है क्या? तो होता है ओम मीटर। प्रतिरोध पूछता है तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है जब एक से अधिक प्रतिरोध को सैनिक में जोड़ते हैं तो यहाँ पर विद्युत धारा समान होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम पूछता है तो वहीं पर उल्टा हो जाता। अगला क्या है? अगला मेरा है, देखो अगला है और नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो कोयला से प्राप्त हो जाए और नवीकरणीय, बाकी वाले तीनों क्या है? नवीकरणीय है। ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है एक पारदर्शी कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, अंदर वाला कम है, तो अंदर की क्षमता ज़्यादा हो गया, तो बाहरला क्या करेगा कि किरण को किरण अंदरला किरण को मोलेगा तो बाहरला फैला देगा, इसलिए अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है ना। तो इसका समझने वाला था ही, तो इसका डी हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत का बताओ। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो अनवीकरणीय है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो देखो इसका परिभाषा यही होता है, तो ये डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, जैसे ताकि वो मिला सके मैथ को भी। तुम लोग कैसे 100% सही आंसर दिए हैं, मिला लो। ठीक है ना। और अभी ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे VVI, वो भी देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।